नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इक्विटी डिकोड में। आज हम बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में टाइम फ्रेम्स की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1 मिनट से लेकर 1 महीने तक टाइम फ्रेम्स हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि किस टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड करना है और इन सब टाइम फ्रेम का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमें किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए सबसे सही रहेगा और हर टाइम फ्रेम का असली फायदा और नुकसान क्या है। जो आपको ये सब सवाल हर रोज आते हैं तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले आता है मंथली टाइम फ्रेम। इसका इस्तेमाल हम लंबी अवधि के निवेश के लिए करते हैं। अब इसे समझने के लिए चलिए सीधे रिलायंस के चार्ट पर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। मार्केट ने इस लेवल को कई बार टच किया है और अभी हमें यहाँ एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यही है मंथली टाइम फ्रेम का असली फायदा। यहाँ आपको बड़े और क्लियर मूव्स दिखते हैं जिससे लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़ना आसान हो जाता है। अब जरा रिलायंस को देखिए, यही वो ब्रेकआउट पॉइंट है जहां से इसने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। करीब 450 रुपए से सीधा 1270 रुपए तक का सफर तय किया। और दोस्तों, यही है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का असली मजा। ऐसे मूव्स पकड़ना मंथली टाइम फ्रेम से ही संभव है। अब दोस्तों, जरा क्लीन ट्रेंड को समझो। देखो, ट्रेंड हमें साफ और क्लियर मिलना चाहिए। एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि कोई हड़बड़ाहट ना आए। मान लो किसी स्टॉक का मंथली चार्ट देख रहे हो, अगर वो लगातार EMA 50 के ऊपर हायर हाइज बना रहा है तो ये क्या है? यही है एक क्लीन अप ट्रेंड। यानी चार्ट देखते ही तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, बिना किसी कंफ्यूजन के। अब मान लो आपने यहीं से बाय किया तो आपका एग्जिट कहां आया? सीधा यहां पर। लेकिन यही चीज अगर आप डेली चार्ट पर EMA से देखते तो वो बार बार नीचे आता और हर बार आपको लॉस कराता। याद रखो दोस्तों, चाहे आप कोई भी EMA इस्तेमाल करो, अगर आप डेली चार्ट में फंस गए तो छोटे छोटे लॉसेस खाते रहोगे। लेकिन मंथली चार्ट पर आपको मिलेगा एकदम क्लियर ट्रेंड। और जब आप लॉन्ग टर्म में काम करते हो तो सबसे बड़ी राहत क्या है? आपको हर रोज मार्केट के सामने बैठने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में आपको बस मंथ एंड पर काम करना है। सोचिए, पूरे महीने में सिर्फ 2 से 10 घंटे। बस एक दिन चार्ट देखो, प्लान बनाओ और फिर पूरा महीना अपने काम में मजे से लग जाओ। लेकिन हाँ, इसके साथ एक चीज समझ लो, रिटर्न्स भी धीरे धीरे आएंगे। 5 साल होल्ड करने पर इतना प्रॉफिट दिख रहा है। और सच्चाई ये है दोस्तों, मार्केट में इतना संयम हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन जिसने ये पेशेंस दिखाया उसका पोर्टफोलियो उतना ही मजबूत बना। यानी अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो तो आपके रिटर्न स्लो होंगे, लेकिन बहुत ही सस्टेनेबल और ग्रीन होंगे। हर टाइम फ्रेम के अपने प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं। अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे तो आखिर में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन ही दिखेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है? वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, यानी पोजिशनल ट्रेडिंग, जो आमतौर पर 10 दिन से लेकर 3 महीने तक चलती है। और दोस्तों, जो बिगिनर ट्रेडर हैं और सच में ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है? आजकल नए ट्रेडर सीधे इंट्राडे करेंगे, फिर ऑप्शंस बुइंग में कूद पड़ेंगे और जब लॉस होगा तो मार्केट को गाली देंगे। इससे अच्छा है पहले पोजिशनल ट्रेडिंग सीखो, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अब जरा चार्ट पर नजर डालो। पिछले 8 से 9 महीनों से मार्केट एक रेंज में घूम रहा था, बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच फंसा हुआ। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस टूटा, वहीं आपका बाय सिग्नल बना। उस वक्त प्राइस थी करीब 1030 रुपए और रेजिस्टेंस जोन तोड़ने के बाद मार्केट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधा भागा और पहुंच गया 1200 रुपए तक। यानी सिर्फ 3 महीने, अगस्त से अक्टूबर में मिला करीब 16.5% रिटर्न। दोस्तों, यही है असली पोजिशनल ट्रेडिंग, कम टाइम, कम स्ट्रेस और स्टीडी प्रॉफिट्स। अब सवाल आता है, ये कर कौन सकता है? तो दोस्तों, आप चाहे जॉब करते हो, कोई बिजनेस चलाते हो या टीचर हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है। आपको बस हफ्ते में 2 दिन निकालने हैं। शनिवार और रविवार को बैठो और डिसाइड करो कि आने वाले हफ्ते में किस स्टॉक में ट्रेड करना है। अब इसके लिए आपको 80 से 90 स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, तभी ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स हाथ आएंगे। लेकिन आज के टाइम में आपके पास टूल्स भी हैं, जैसे screener.com और चार्टिंग। मैं पर्सनली इन्हें प्रेफर करता हूं
क्योंकि यहाँ आपको रेडीमेड स्कैनर्स भी मिलते हैं और चाहो तो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कस्टम बना सकते हो। इसको डिटेल में अगर चाहिए तो कमेंट में बताना, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स को चुनकर करना ही कहलाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखना, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वीकली चार्ट पर आपको इंट्राडे या डेली चार्ट जितने ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। तो जब आप वीकली टाइम फ्रेम चुनते हो तो माइंडसेट भी उसी हिसाब से रखना है। आखिरकार पैसा कमाना है तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। इसका इस्तेमाल हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए करते हैं। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। यहां आप देख सकते हो मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है। मार्केट उस पॉइंट पर रिएक्ट कर रहा है, यानी हमारी एंट्री यहां बनेगी और एग्जिट यहां पर। आगे भी देखो, यहां बाय, फिर यहां सेल, यानी जब तक हमें सपोर्ट मिल रहा है हम स्विंग ट्रेड्स लेते रहेंगे। यही कहलाता है स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग में ध्यान रहे, अगर आपको 2 से 3% का प्रॉफिट मिल रहा है तो वो काफी है, ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। इसे आप मूविंग एवरेज के साथ भी ट्रेड कर सकते हो और हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कोई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज करता है, कोई मूविंग एवरेज, तो कोई अपनी अलग सेटअप स्ट्रैटेजी। यानी डेली टाइम फ्रेम पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और क्विक प्रॉफिट्स भी। आइए अब देखते हैं चार्ट पर। जब भी मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा हम करेंगे एंट्री और जैसे ही टारगेट आया वहीं पर एग्जिट। फिर मार्केट वापस मूविंग एवरेज के पास आया, फिर से एंट्री और टारगेट आते ही एग्जिट। यही है हमारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपको मूविंग एवरेज पर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं डेली चार्ट की इंपॉर्टेंस की। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में डेली चार्ट का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स सबके लिए काम आता है। असल में वीकली और मंथली में जो अप ट्रेंड शुरू होता है वो डेली चार्ट देखकर ही सबसे पहले पकड़ में आता है। इन शॉर्ट, डेली चार्ट एक मल्टीपर्पज टूल है, हर किसी के काम आता है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी है। डेली चार्ट पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। सिर्फ निफ्टी 500 में ही आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी कि फिल्टर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको डेली चार्ट पर काम करते समय सही स्टॉक्स को चुनना और फिल्टर करना सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम की। शायद आप सोच रहे होंगे डेली से सीधे 15 मिनट क्यों? तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन असल में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव चार्ट यही है, 15 मिनट और 30 मिनट। अब इंट्राडे को समझो। मार्केट खुलता है सुबह 9:15 पर और बंद होता है 3:30 पर। यानी आपको इसी समय के अंदर अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी होगी। और यहां ध्यान रहे, आपको बड़े और लिक्विड स्टॉक्स ही चुनने हैं। अगर स्ट्रेटेजी को बारीकी से समझ लिया तो इंट्राडे आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आइए अब आपको चार्ट पर दिखाते हैं। ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम। देखो दोस्तों, मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर एंड हुआ। पूरा दिन में कितने मूव्स बने हैं ध्यान से देखो। और अगर ये मूव्स पकड़ना सीख गए तो समझो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप मास्टर हो गए। अब जरा गौर करो, मार्केट खुलते ही मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, यानी वहीं पर हमारी एंट्री बनती है। इसके बाद देखो एक शार्प मूव आता है। लेकिन यहां एक बात समझ लो, हर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज का अपना अलग सेटअप होता है, उसे चेंज करना पड़ता है। उसकी डिटेल हम किसी और डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे। अब देखो, सिर्फ 9:15 से 2:15 के बीच में ही आपको करीब 1.8% प्रॉफिट का मूव मिल गया। यही है इंट्राडे ट्रेडिंग का कमाल और यही है 15 मिनट टाइम फ्रेम की ताकत। लेकिन यहाँ रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड लिया, टारगेट पूरा नहीं हुआ और उल्टा लॉस हो गया। तो इंट्राडे में डेली प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन रिस्क फैक्टर डेली और वीकली चार्ट से कहीं ज्यादा है। और अब दोस्तों, बात करते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम की, यानी स्कैल्पिंग। यहां पर काम करने की स्पीड सबसे तेज होती है। मतलब आपको मॉर्निंग के सिर्फ 2 घंटे देने हैं और उसी समय में मिल जाते हैं बेस्ट ट्रेड्स। लेकिन याद रखो, जितना जल्दी पैसा बनता है उतना ही जल्दी लॉस भी हो सकता है। स्कैल्पिंग में जितना फायदा है उतना ही बड़ा रिस्क भी है, इसलिए हर कोई इसे नहीं कर पाता, क्योंकि यहां आपको तुरंत डिसाइड करना होता है। डिले मतलब सीधे लॉस। अब जरा चार्ट देखो, मार्केट खुलते ही प्राइस ऊपर भागा। अगर आपने यहां बाय किया होता और यहां सेल, तो सिर्फ 9:15 से 10:05 के बीच में आपको मिल जाता करीब 1.47% लाभ। और दोस्तों, यही है स्कैल्पिंग, तेज एंट्री, तेज एग्जिट और उतना ही तेज रिस्क। अब सवाल आता है,
एंट्री कब लेनी चाहिए और कौन सा टाइम फ्रेम सही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको एनालिसिस करना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मंथली चार्ट आपको पूरा 360 डिग्री व्यू देता है, मतलब मार्केट या स्टॉक का असली डायरेक्शन क्या है। अगर मंथली चार्ट हायर हाइज बना रहा है तो साफ सिग्नल है ट्रेंड लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग है। अब आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग पर। यहां स्टॉक ढूंढना है मंथली टाइम फ्रेम पर, लेकिन एंट्री करनी है वीकली चार्ट देखकर। क्यों? क्योंकि वीकली आपको दिखाता है करेक्शन कहां हो रहा है, और एंट्री हमेशा करेक्शन के पास ही बेस्ट होती है। मतलब बड़ी पिक्चर मंथली से लो और सही एंट्री पॉइंट वीकली से पकड़ो। यानी सिंपल फॉर्मूला ये हुआ, बिग ट्रेंड मंथली से पहचानो और सटीक एंट्री वीकली से करो। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेड को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक पकड़ना। इसका सबसे बेस्ट तरीका है, पहले स्टॉक को वीकली और मंथली चार्ट पर सिलेक्ट करो, फिर एंट्री लो डेली चार्ट देखकर। इससे क्या फायदा? आप ऐसे स्टॉक्स चुन पाओगे जिनका ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है और उनमें से शॉर्ट टर्म के अच्छे मूव्स पकड़ सकते हो। यानी सिंपल सा फंडा, बिग पिक्चर स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी स्मॉल पिक्चर में पैसा बनता है। और यही है स्विंग ट्रेडिंग की असली ताकत। अब बात करते हैं इंट्राडे और बीटीएसटी ट्रेडिंग की। इंट्राडे और बीटीएसटी दोनों ही कम समय के लिए ट्रेड करने के तरीके हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन करो डेली चार्ट से। डेली चार्ट पर ऐसे स्टॉक देखो जिनमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया हो, मतलब जहां किसी बड़े लेवल को वॉल्यूम के साथ तोड़ा गया हो। ऐसे स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्ट्रांग रहता है। अब ट्रेड लेना है 15 मिनट या 30 मिनट चार्ट पर। इससे आपको एंट्री एग्जिट एग्जैक्ट मिलती है और स्टॉप लॉस भी छोटा रखा जा सकता है। अब आते हैं स्कैल्पिंग पर। स्कैल्पिंग में आप 1 घंटे का चार्ट से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो और ट्रेड लेना होता है 1, 3 या 5 मिनट चार्ट पर। स्कैल्पिंग में स्पीड बहुत जरूरी है। थोड़े समय में छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने होते हैं, पर याद रहे, जितना जल्दी पैसा बन सकता है उतना ही जल्दी लॉस भी हो सकता है। यानी इंट्राडे और बीटीएसटी आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के तरीके हैं, जबकि स्कैल्पिंग एक अल्ट्रा फास्ट ट्रेडिंग स्टाइल है। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब बारी है आपके एक्शन की। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अगला टॉपिक किस पर देखना चाहोगे। और हाँ, अगर उस टॉपिक पर 1000 कमेंट्स आते हैं तो हम उस पर एक धमाकेदार डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हम लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी डिकोड पर।